हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का इस चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन व उससे संबद्ध घटनाओं को समझने का प्रयास किया था। आज हम संविधान सभा के गठन और उससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए संविधान सभा की सदस्यता के लिए हुए चुनाव को समझते हैं, जो 1946 के जुलाई माह में आयोजित किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस चुनाव में साधारण वर्ग के लिए 210 सीटों को आरक्षित किया गया था। उन 210 सीटों में से कांग्रेस ने 199 सीट जीत लिए। शेष बचे 11 सीट। उन 11 सीटों में से पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने 2 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट और दलित उद्धार संघ ने 2 सीटें जीती। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 6 सीटें जीती। मुसलमानों के लिए कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 78 सीटों को आरक्षित किया गया था। उन 78 सीटों में से मुस्लिम लीग ने 73 सीटें 73 सीट्स जीती। बचे 5 सीट, तो 5 सीटों में से कांग्रेस ने 3 सीटें जीत ली, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने 1 सीट जीती और बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी ने 1 सीट जीत ली। आयोजित इस चुनाव के उपरांत संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया आरंभ होनी थी। निर्वाचन के बाद 9 दिसंबर 1946 को सभी निर्वाचित सदस्य दिल्ली में एकत्र हुए और वहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक दिल्ली में हुई। इस बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कुछ दिनों के बाद, लगभग 6-7 माह के बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए। और यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा का गठन तो हो गया, अब इसके बाद संविधान का निर्माण होना था। उस संदर्भ में हम लोग अगले अध्याय में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।